इंग्लैंड का जो टी20 मैच था, वहां पर इंग्लैंड ने जिस तरह से अपनी हार का परचम लहराया है, तो शायद वही तो टीम इंडिया ने जीत का भी परचम लहराया है। अब देखना यह होगा कि इंडियन प्रीमियर लीग बहुत ही जल्द चालू होने वाली है, क्योंकि जिस तरह से इंग्लैंड के प्लेयर, 3 प्लेयर तो जिस तरह से आरसीबी में खेल रहे हैं, और जो रहे 2 प्लेयर, तो जिस तरह से एक प्लेयर गुजरात टाइटंस खेल रहा और जिस तरह से एक प्लेयर राजस्थान रॉयल्स के खेल रहा, मतलब रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर चाहे सोने पे हाथ धर दे वो भी मिट्टी बनने के लिए तैयार है, लेकिन मिट्टी पे हाथ धरे वो सोना बनने के लिए एकदम नहीं तैयार है। तो नमस्कार दोस्तों, सटीक क्रिकेट न्यूज में आप सभी का स्वागत है। टीम इंडिया, क्योंकि जिस तरह से हमारे युवा क्रिकेट इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के बीच खेल रहे हैं और उनका प्रदर्शन देखें तो मानो कि जिस तरह सीनियर खिलाड़ी उनके आगे एकदम धब्बू से लग रहे हों, क्योंकि उनके बल्ले से ऐसे रन आ रहे थे कि मानो कि जिस तरह से कोई गली और मोहल्ले का लौंडा उनके लिए बॉलिंग करा रहा हो। हर गेंद फुल टॉस खेले जा रहे थे। हाँ, संजू सैमसन ने भी नया रिकॉर्ड बना दिया भाई साहब, क्योंकि संजू सैमसन को काफी पिछले समय में कुछ काफी ज्यादा ट्रोल कर दिया गया। उस ट्रोल की गुस्सा शायद सीने में बैठाल के रखे हैं, क्योंकि जिस तरह संजू सैमसन ने शायद ऐसा रिकॉर्ड बनाया है, एक ओवर में 22 रन पेल दिए, मतलब थोड़ा बहुत कम। शायद उन्हें सेंचुरी बनाने में शायद ज्यादा वक्त नहीं लगता, क्योंकि जिस तरह से एक ओवर में 22 रन बनाए और फिर शायद अगर इसी 2-3 ओवर ऐसे ही निकल जाते तो शायद वह बहुत ही अपने लक्ष्य के करीब होते हैं। लेकिन खुदा न खास्ता जिस तरह से जोफ्रा आर्चर की गेंद पे उन्हें संजू सैमसन का विकेट हो जाता है, तो लोगों की हैरानी बढ़ जाती है, क्योंकि भले टारगेट टीम इंडिया को बहुत छोटा मिला था, क्योंकि देखना यह होता था कि जिस तरह संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा ओपनिंग ही हमारी टीम जिस लक्ष्य को अचीव करके आए, लेकिन संजू सैमसन उस स्पीड से खेलते हैं, संजू सैमसन चाहते थे कि हम इसको 10 ओवर में चेस कर लेंगे। मैं मानता हूं संजू सैमसन जिस जिस स्पीड से खेल रहे थे वह 10 ओवर बहुत ही थे, बहुत ज्यादा। 8 ओवर में इस मैच को इस तरह से स्कोर को अचीव कर लेते, क्योंकि फिर जैसे ही संजू सैमसन का विकेट आउट आउट हुआ, उसके बावजूद इंग्लैंड वालों को लगा कि हम इंडिया को शायद पवेलियन भेजने में कामयाब रहेंगे। मैं कहता हूं कि जिस तरह से उनका पार्टनर यानी कि उनका जोड़ीदार शायद कुछ देर मैदान में टिकता है, फिर टिकता है तो एक आधी गेंद बीट होता है, उसके बावजूद लगा था जोफ्रा आर्चर का हम दूसरा विकेट ले जाएंगे। नहीं भैया, अभिषेक शर्मा है और शर्मा का बल्ला चलता है तो शायद वो मैच विनर ही करा के दे जाता है, चाहे रोहित शर्मा हो और चाहे अभिषेक शर्मा हो। अभिषेक शर्मा का बल्ला चला तो लोगों की हैरानी बढ़ गई, क्योंकि अभिषेक शर्मा ने जिस तरह से 20 ओवर में 50 पूरी की है, तो लोगों ने शायद बधाइयां ही नहीं, सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगा कि शर्मा का बल्ला चल रहा, शर्मा का बल्ला चल रहा। क्योंकि जिस तरह से हमारी मम्मियां घर में एग्जाम्पल देती हैं, कुछ सीखो शर्मा के लड़के से। हाँ, तो अब सीखना ही होगा, क्योंकि शर्मा का बल्ला बोल रहा है। अब शर्मा का बल्ला रोहित शर्मा वाले ये भी बल्ला इनका बोले तो आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी के लिए हमारे इससे खुशखबरी कि बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि जिस तरह से अभी रणजी ट्रॉफी में खेल रहे हैं हमारे रोहित शर्मा और बड़े सीनियर प्लेयर, शायद रणजी ट्रॉफी में बेस्ट परफॉर्मेंस करेंगे तो आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी में बेस्ट परफॉर्मेंस करेंगे। मैं कहता हूं टीम इंडिया टी20 में तो बेस्ट परफॉर्मेंस कर रही है, चाहे वह गौतम गंभीर कोच के जरिए हो, चाहे सूर्य कुमार यादव की कप्तानी के जरिए हो। कुछ तो खास है इन प्लेयरों में, चाहे आज कल लौंडा कोई भी ले लो, क्योंकि गिल जिस तरह से अब रणजी ट्रॉफी में नहीं चल रहे हैं, यशस्वी जायसवाल रणजी ट्रॉफी में नहीं चल रहे हैं, उन्हें टी20 फॉर्मेट में उतार दो। और जब टी20 फॉर्मेट में उतार दो, जिस तरह से कप्तान हमारे सूर्य कुमार यादव, तब उनका बल्ला शायद सनासन चलता है, सनासन बाउंड्री की गेंद बाहर जाती है, उसके बावजूद सिंगल रन लेने का नाम ही नहीं लेते हैं। लेकिन हाँ, अभी कुछ सुर्खियों में थे रॉयल चैलेंजर्स के प्लेयर, क्योंकि खास मुद्दे की वजह यह है कि रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने जिस तरह से मैच आईपीएल ट्रॉफी जीतने के लिए इतना पैसा बहाया है, अगर शायद आईपीएल ट्रॉफी खरीदने के लिए इतना पैसा बहा देता तो शायद हर खिलाड़ी को एक एक ट्रॉफी ऐसे ही बांट देता। क्योंकि देखना यह होगा कि जिस तरह से हमारे जोस बटलर टी20 की कप्तानी कर रहे थे, लोग कह रहे थे कि जोस बटलर को कप्तानी करने का शायद पुराना अनुभव है, सूर्य कुमार यादव को नया नया अनुभव है। लेकिन मैं अनुभव की बात नहीं करता है, सिर्फ बल्ला बोलता है तो अनुभव वो साइड में ही रख जाएगा। क्योंकि आपने देखा जिस तरह से अभिषेक शर्मा ने सिंगल तो रन कम ही लिए और जिस तरह से बाउंड्री इतनी मार दी कि शायद अंग्रेज भी उठा के परेशान हो गए होंगे।
कि शायद ये लड़का कौन सी आ गया जो इस तरह से अभी बाउंड्री मार रहा, तो आने वाले समय में हमें इससे बच के रहना होगा। कुछ जिस तरह से इंडिया वर्सेस इंग्लैंड की 5 टी20 मैच खेल ली हुई और जिस तरह से पहले मैच में ऐसा कहर बरसा रहा, 4 मैचों में कैसा कहर बरसा पाएगा। भले हाँ, जोफ्रा आर्चर को एक समय लगा था कि हमारे जसप्रीत बुमराह कंप्लीट कर पाएंगे, जसप्रीत बुमराह इस मैच का हिस्सा नहीं रहे, लेकिन जोफ्रा आर्चर को लगा था कि जिस तरह से हमारे संजू सैमसन का विकेट चटका बैठे, तो और फिर जिस तरह से हमारे कप्तान को भी नहीं छोड़ा, सूर्य कुमार यादव, उनको भी 0 रन बना के पवेलियन भेजने में कामयाब रहे। और फिर उसके बावजूद जिस तरह से आदिल राशिद ने एक विकेट चटकाया, तो जिस तरह से एक समय जो इंग्लैंड के फैन थे वह सदमे में हो चुके थे, क्योंकि उनको लग रहा था कि अब विकेट चटकने का शुरुआत हो चुकी है। मैं कहता हूं विकेट चटकने की शुरुआत कर दी थी जोफ्रा आर्चर ने, लेकिन लक्ष्य भी पहाड़ जैसा होना चाहिए, तभी शायद इस विकेट का फायदा हो पाएगा। लेकिन चलिए बात छोड़िए, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने चाहे लिविंगस्टन को खरीदा हो और फिलिप सार्ट को खरीदा हो, एक प्लेयर और है जो उसको 0 पे आउट करने में हमारे भारतीय गेंदबाज पीछे नहीं हटे। अब लोगों का कहना है कि रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का फॉर्म अभी से बरकरार नहीं, आने वाले इंडियन प्रीमियर लीग में फॉर्म का घंटा बरकरार रहेगा। तो यही सोच सोच के रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और रॉयल चैलेंजर्स के फैंस और रॉयल चैलेंजर्स के कप्तान अभी भी सदमे में हैं, क्योंकि देखना यह होगा कि जहां पर गुजरात टाइटंस ने हाँ पहले ही जिस तरह से पहले सीजन में 2022 में आई और पहले ही सीजन में शायद आईपीएल ट्रॉफी उठाना उसके लिए सबसे बड़ी जीत की महज होगी, क्योंकि जिस तरह से बाकी टीमें काफी सालों से संघर्ष करते चली आ रही है। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को देखो, जिस तरह से उसके लिए तो 18वां सीजन है और 17 सीजन में शायद घंटा ट्रॉफी नहीं उठा पाई, फाइनल तक जाती है, फाइनल के ही ऐसे ही बाहर हो जाती है। तो रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर काफी संघर्ष करते चली आ रही है। हाँ, गुजरात टाइटंस पहले ही साल एंट्री करती है और पहले साल ही शायद ट्रॉफी उठा लेती है, चाहे वह किसी का हार्दिक पांड्या कप्तानी कर रहे हो और जिस तरह से उनके मेंटर कोच और ही हो, जिस तरह से फिर दूसरी बार फाइनल इस तरह से फाइनल में जाके हार जाती है, तीसरी बार जिस तरह से हार्दिक पांड्या फाइनल ना उठाए उन्हें मुंबई इंडियंस ऐसे घसीट लाती है। अब कुछ विवादों में तो हार्दिक पांड्या एक समय छिड़े थे, क्योंकि लोगों का कहना था ये सब टेबल के नीचे का मामला है, शायद तभी हार्दिक पांड्या गुजरात टाइटंस को छोड़ के आए हैं। अगर गुजरात टाइटंस में हार्दिक पांड्या होते तो शायद फाइनल और सेमीफाइनल में उनके लिए तो आम बात है, क्योंकि जिस तरह से हार्दिक पांड्या स्ट्रेटजी से कप्तानी करते हैं, शायद उन्हें कप्तानी करने का अनुभव है। अब उन्हें दारोमदार नए कप्तान जिस तरह सुमन गिल कंधों पे सौंपी गई है, तो गुजरात टाइटंस इस समय उसके प्लेयर फॉर्म बरकरार है, क्योंकि जोस बटलर ने जिस तरह से अपनी पूरी टीम के लिए जी जान प्रसन्न किया, उसके बावजूद जोस बटलर को देखना होगा क्योंकि अपनी टीम को कितना प्रसन्न कर पाते हैं, क्योंकि जोस बटलर के टी20 में 12,000 रन पूरे हो चुके हैं। अब देखना यह होगा कि जोस बटलर अगर फॉर्म में है तो जोफ्रा आर्चर भी फॉर्म में है, क्योंकि जोफ्रा आर्चर का साथ अगर और गेंदबाज दे जाते तो शायद यह भारतीय टीम शायद जो 3 मुकाबलों में 3 विकेट हुए 132-33 पे सॉरी, और जिस तरह सारे 13वें ओवर में टीम इंडिया ने जीत लिया है, शायद यह मुकाबला 18वें ओवर तक जाता और टीम इंडिया के 5-6 विकेट हो जाते। मैं मानता हूं कि भले टीम इंडिया को इतना बड़ा टारगेट नहीं मिला था, फिर भी इंग्लैंड की गेंदबाजी इतनी खराब नहीं है। वो समय समय की बात है कि जिस तरह से अब सीनियर प्लेयर कैसा प्रदर्शन करते वो सब उस पे देखना होगा। भले जोफ्रा आर्चर राजस्थान रॉयल्स के लिए खेलते हुए नजर आते थे, उसके बावजूद राजस्थान रॉयल्स भले आपने देखा पिछले सीजन में सेमीफाइनल से बाहर हो गई थी, राजस्थान रॉयल्स लग रहा था कि इस समय इंडियन प्रीमियर लीग में फाइनल तक जाएगी, लेकिन खुदा न खास्ता कुछ प्लेयर इंजर्ड हुए, उसके बावजूद ये राजस्थान रॉयल्स ऐसे बाहर हो गए कि जिस तरह से उसका नामो निशान ही कहीं पर नहीं बचा। अब देखना यह होगा जब जोस बटलर का अच्छा फॉर्म है तो, और जिस तरह से हमारे जोफ्रा आर्चर का फॉर्म है, तो इंडियन प्रीमियर लीग के लिए इन टीमों के लिए बहुत ही खुशखबरी की बात है, क्योंकि जिस तरह से उन प्लेयरों का फॉर्म अभी तक तो यहाँ फॉर्म बरकरार है। अब 4 टी20 मैच बचे हैं, लेकिन 4 टी20 मैच में टीम इंडिया अगर इसी तरीके से खेली तो शायद इन इंग्लैंडियों को शायद खुद खास प्रसन्न कर नहीं पाएंगे, क्योंकि जिस तरह से वनडे सीरीज खेली जानी है, अगर टी20 में हमारे युवा क्रिकेट इन सीनियरों को पेल बैठेंगे तो शायद वनडे में हमारे सीनियर प्लेयर इनको पेल बैठेंगे, क्योंकि जलवा जलाल रहना चाहिए। चाहे मोहल्ला किसी का हो, मोहल्ले में हम अगर अपना दबदबा कायम रखते तो आने वाले समय में शायद हम बेस्ट खेल पाएंगे। लेकिन देखना यह होगा कि जोस बटलर भले गुजरात टाइटंस के लिए है, जोफ्रा आर्चर भले राजस्थान रॉयल्स के लिए खेल रहे हैं, अगर ऐसा ही फॉर्म बरकरार रहा इनका
तो शायद राजस्थान रॉयल्स क्या ट्रॉफी जीत पाएगी, गुजरात टाइटंस इस बार 2025 के आईपीएल ट्रॉफी जीत पाएगी? कमेंट सेक्शन खुला हो, कमेंट जरूर करिएगा। चैनल पे पहली बार सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक इस वीडियो को मजा लीजिए। तब फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।